हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी यूनिक सीरीज के साथ। जैसा कि दोस्तों आपका अब जो इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स का पेपर था, उम्मीद करता हूं मैं सबका पेपर दोस्तों बिल्कुल अच्छा गया होगा। जिन लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा होगा और जो लोग ऐप से 100% पढ़े होंगे, उनका पेपर दोस्तों वेल एंड गुड गया होगा। क्योंकि मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपका पेपर जो आया हुआ था बाहर नहीं आया हुआ था। यानी सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आए हुए थे। अगर आप दोस्तों अच्छे से पढ़ते तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते थे। इसके पहले दोस्तों आपका आरएसी का पेपर था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया गया था, वहां से 50% आपके क्वेश्चन आए हुए थे। अब और जो इसके अलावा जो क्वेश्चन थे वो ऐप में जो पढ़ाया गया था, वो सारे टॉपिक दोस्तों आपके एग्जाम से रिलेटेड 100% स्कोरिंग थे। ठीक है, बात करते हैं आपके रोबोटिक्स का क्या रहा पेपर, और मतलब क्या हमने पढ़ाया और आपके पेपर में क्या आया। तो करते हैं थोड़ा रिव्यू। ठीक है, पहला सेक्शन हमारा है, ठीक है, सेक्शन ए है। छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे दो दो नंबर के हैं। ऑल जो क्वेश्चन है छोटे रिलेटेड है, सारे आप कर सकते हैं। इवन कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, अभी मैं सेक्शन बी को थोड़ा ड्रॉप कर रहा हूं। मैं स्टार्ट करता हूं सेक्शन सी से। ओके, कि क्या हमने इंपॉर्टेंट पढ़ाया था, हमने क्या पढ़ाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए थे, ये तो एक हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात। इसके अलावा ऐप में सारे डिस्क्रिप्टिव आपके आपके पढ़ाए गए थे। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। तो यहाँ पे बोल रहा था कि आपको एक क्वेश्चन करना था सेक्शन सी से। तो यहाँ पे पहला था क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्लेन करना था डिफरेंट पैरामीटर की एक्यूरेसी क्या होती है, रिपीटेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, एग्जांपल के साथ में। फिर आते हैं इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये आप दिख रहा होगा, नंबर थोड़ा चेंज हो गया था। सेम क्वेश्चन दोस्तों आपको पढ़ाया गया था, ये सारे पॉइंट दिए गए थे कि आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। यानी यहां से आप पूरा 7 नंबर गेन कर सकते थे। यानी पहला सेक्शन सॉल्व हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। समझ में आया दोस्तों आपको? ठीक है, मैं अभी सेकंड क्वेश्चन की बात ही नहीं कर रहा हूं, हर सेक्शन से यानी इंपॉर्टेंट सिर्फ बात कर रहा हूं। और अगर आप ऐप से पढ़े हैं तो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं इंपॉर्टेंस की क्या वैल्यू थी। बात करते हैं हम, 3 हो गया हमारा। तो बात करते हैं 4 के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको करना था, कह रहा था एक्सप्लेन द डायग्राम टाइप ऑफ क्रीपर पूछ रहा था, और उसका बताना था व्हाट आर डिजाइन कंसिडरेशन। सेम क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ लिया गया था। देखो आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, सॉरी 7th नंबर। क्या कह रहा था कि वेरियस कंसिडरेशन क्या होगा, सिलेक्शन एंड डिजाइन ऑफ द ग्रिपर। सेम क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, अगर आप पढ़ के जाते तो अच्छा स्कोर कर सकते थे। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्या क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 5 में, कह रहा था डिस्क्राइब डिफरेंट ड्राइव सिस्टम बताना था यूज इन रोबोटिक्स, और कह रहा था एड ए ब्लॉक डायग्राम एनी वन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था ड्राइव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं हमने क्या पढ़ाया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। देखो यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ ड्राइव सिस्टम की, तो देखो ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर जो यहाँ मार्किंग है 10 नंबर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि डिस्कस टाइप ऑफ ड्राइव सिस्टम यूज इन रोबोट। जो ये ड्राइव सिस्टम का क्वेश्चन पढ़ के गए होंगे टाइप उनके, तो वहां वो अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते थे। यानी कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आया होगा। अब नेक्स्ट बात कर, ठीक है, आपके ये सारे सेक्शन सॉल्व हो गए। 3 भी सॉल्व हो गया, 4 भी, और ये 5 नंबर की। बात करते हैं 6 नंबर की। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा था एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन, ये 3 प्रोग्रामिंग आपको बताने थे। सेम क्वेश्चन दोस्तों मैंने यहाँ पे देखो कंसीडर किया हुआ था कि आपको ये टॉपिक दोस्तों पढ़ के जाना है कि लिस्ट और डिस्क्राइब करना इन लैंग्वेज को, वेल रैम पाइथन। अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाते तो मैंने सेम ये भी बताया था कि कोई 2 या 3 करके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए मैंने सबको कंसिडर करके बताया था। कहने का मतलब, अगर आप दोस्तों सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सीरियस होकर पढ़ते तो सारे क्वेश्चन अच्छे से कर सकते थे। सेम आरएसी का पेपर भी ऐसा आया हुआ था, आपका रोबोटिक का भी पेपर ऐसा आया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अच्छे से पढ़ें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूरी तरीके से वैल्यू दें,
और जो ऐप से हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो पूरा डिटेल से पढ़े, वो 100% स्कोरिंग दोस्तों आपको यहाँ से मिलने वाला है। इवन इसके बाद अभी आपका पेपर आने वाला है कैड और कैम का। किसका? कैड और कैम का दोस्तों आपका पेपर आने वाला है। रिक्वेस्ट है आपको सारी चीजें आप डिटेल से हमारे साथ पढ़ें। आपको जो सब्जेक्ट है सारे ऐप में मिलेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी मिल जाएगी। यानी ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हुआ। अब बात करते हैं फिर क्वेश्चन की। यानी आपका ये वाला भी सेक्शन सॉल्व हो गया। बचा लास्ट वाला सेक्शन। लास्ट वाला कह रहा था कि एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ मोबाइल रोबोट लोकोमोशन। यही पूछ रहा था क्वेश्चन। आते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ। देखो क्या मैंने पढ़ाया था, रोबोट लोकोमोशन के बारे में आपको पढ़ के जाना है, टाइप भी पढ़ना है, इवन उनसे क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है। अगर यहां से आप ये क्वेश्चन पढ़ते तो वो क्वेश्चन भी कर सकते थे। कहने का मतलब भी मैं सिर्फ सेक्शन बी को हटा दिया हूं, तो इसमें जो सेक्शन सी है कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो सिर्फ इंपॉर्टेंट से ना पूछा गया हो। तो आप समझ सकते हैं कि क्या पढ़ाने का दोस्तों हमारा फायदा है। आप पढ़ें और अच्छे से करें। ठीक है, देखो मैं बात करता हूँ थोड़ा सेक्शन बी के लिए। अब सारे क्वेश्चन तो दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए जरूरी नहीं 100% फंसे, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आ गए। तो यहाँ पे भी देखो दोस्तों बात करते हैं लास्ट सेक्शन की, जो आपका बचा है सेक्शन बी। ओके, अगर मैं सेक्शन बी की बात कर रहा हूं तो देखो यहाँ पहला क्वेश्चन था क्लासिफाई रोबोट सिस्टम के बारे में। आप इजीली लिख सकते थे ड्राइव सिस्टम एंड कह रहा था एक्सप्लेन करो। ठीक है, स्केच करना है तो आप यहां से क्वेश्चन पढ़ सकते थे। अगर मैं बात करता हूं सेकेंड की, कि कह रहा है कि क्लासिफाई वेरियस सेंसर एंड इज यूज्ड इन रोबोटिक में। देखो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको यहां से पढ़ाया हुआ था। देखो बात करते हैं। देखो यहाँ पे देखो 8 नंबर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। मैंने बताया था आपको पढ़ना है, ब्रीफली पढ़ना है सेंसर के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इवन आपको ये भी एक स्पेशल बताया गया था कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट ये सेम क्वेश्चन नहीं था। बट जो सेंसर से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन था सेम, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखो सेम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ भी आया हुआ है। अब ये दो क्वेश्चन, यहाँ से 3 क्वेश्चन करना था। आप ये दो क्वेश्चन या फिर ये दो क्वेश्चन भी कर सकते थे। यानी अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो यहां से 100% एक क्वेश्चन है। बाकी ये जो आपके सेक्शन सी थे इससे सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन ए। सेक्शन से आपका शॉर्ट क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन में मिक्स है। अगर देखें आप सारे क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो जैसे कि बात कर रहा है कि डिफाइन डीओएफ क्या है। देखो तो डीओएफ के लिए मैंने बताया था यहाँ पे आपको पढ़ना है थोड़ा डिटेल से। 3 डायमेंशन के लिए अलग से बताया था। टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन रोबोटिक्स में आप इजीली लिख सकते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेंसर के बारे में बताया था, टाइप के बारे में तो वहां से आप पढ़ सकते थे। ग्रिपर के बारे में आपको ऑलरेडी बताया गया था कि टाइप आप पढ़ें। एक्चुएटर क्या होता है, ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें सारे आ गए दोनों। अगर मैं देखूं यहाँ पे देखो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंसीडर हो जा रहे हैं आपके। ठीक है, वेट और सिग्नल के बारे में बताया था कि आपको पढ़ के जाना है। देखो यहाँ पे लार का क्वेश्चन है तो आप यहाँ से लिख सकते थे जी वाला। यानी अगर मैं बात करूं तो सारे आपके क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट से हैं। और अगर ये ब्रीफ में सारे स्टूडेंट पढ़े होंगे ऐप से तो वहां सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। तो 100% स्कोरिंग था। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप ऐप से जुड़े। आप मेरे साथ व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आगे का आपका जो पेपर आने वाला है कैड एंड कैम का, उम्मीद है दोस्तों वह भी पेपर आपका अच्छा होगा। और जो टॉम का पेपर है उसके लिए दोस्तों मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, आप जरूर करके जाएं। इसी तरीके से आपको वहां भी देखने को मिलेगा कि जो हम पढ़ाएंगे वो आएगा। थैंक